हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश मर्ड त्रिपाठी। और आई होप कि जो मैंने लास्ट लेक्चर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का अपलोड किया था आपको पसंद आया होगा। तो आज हम एक रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक डॉन टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। अब डॉन क्यों मैं बोल रहा हूँ, जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप जानते हों लगभग लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है। अच्छा, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, तो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ये क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा ये गुड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, H- आयन होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? एक गुड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन होता है। दूसरी चीज़, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये किसको रिड्यूस करता है? मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। अब हमने आपको बताया था कि जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये डॉन टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हर डॉन की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। तो इसकी वीकनेस क्या है? ये क्या करता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता, कुछ स्पेशल केसेस में रिड्यूस करता है, वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो हम इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल से। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द हेल्प ऑफ किसके? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखिएगा कि एल्डिहाइड जो होता है हमारा, अगर आपने इस एल्डिहाइड ग्रुप को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा कि आप देखिए कैसे प्रोडक्ट बनाना है। ये एल्डिहाइड, तो पहली बात आप ये एल्डिहाइड है, इसको चेंज कर देगा एल्कोहल में। किस में चेंज कर देगा बेटा? एल्कोहल में। तो कैसे चेंज करेगा? जो ये कार्बोनिल का जो ये पाई बॉन्ड है इसको आप ब्रेक करेंगे तो कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो आप इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दो, एक हाइड्रोजन आप किसको दे दो? इस ऑक्सीजन को दे दो। तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट? आर सी, ये H मैंने बोला इसको भी आप एक हाइड्रोजन दे दो, और इसको O, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दो। तो आपने क्या किया? इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दिया और इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे दिया। तो आपका ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये R, ये वाला R हो गया, ये CH2 बन गया आपका, CH2, और ये आपका एल्कोहल बन गया। गॉट इट? इसमें दूसरी चीज़, अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, बाई चांस हमने ले लिया CH3CHO, ये दे दिया, इसका रिडक्शन हमने करा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो आपको क्या करना है? आपको पता चल गया कि ये CHO ग्रुप जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH2OH में। किस में कन्वर्ट हो गया? CH2OH में। तो आप यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो इस एल्डिहाइड ग्रुप को किस में चेंज कर दो? CH2OH में। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3CH2OH। कोई डाउट बेटा इसमें? दूसरी चीज़, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, CHO, अगर हमने ये एग्जांपल दिया आपको और इसका ट्रीट कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आप देखो कि क्या होगा। ये जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है इसको किस में चेंज कर देगा? एल्कोहल में। तो किस में होगा चेंज? देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये हो गया, और ये CHO ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? CH2OH में। ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? CH2OH में। तो आपको यहाँ ये आपको समझ में आ गया कि एल्डिहाइड को उसने किसने चेंज कर दिया? एल्कोहल में। किस में चेंज कर दिया? एल्कोहल में। आपको दो एग्जांपल में समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कीटोन की। तो अब एग्जांपल लेते हैं कीटोन का। फॉर एग्जांपल कीटोन का हम लोग लेते हैं R1C डबल बॉन्ड OR2। इसका हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया। तो आपको पहले एल्डिहाइड के केस में बताया था हमने क्या किया? बताया था आपको, क्या बताया था कि ये पाई बॉन्ड आप ब्रेक करिए, एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दीजिए, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दीजिए। तो आपका क्या बन निकल के आ जाएगा? CH, और ये OH हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? कीटोन से आपने एल्कोहल बना दिया। और एल्कोहल कितने डिग्री का बनाया आपने? ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? एक, 1 एंड 2। तो ये कितने डिग्री का? 2 डिग्री का एल्कोहल। तो आप ये समझो कि किसी भी कीटोन का अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराते हो तो आपको 2 डिग्री का एल्कोहल मिलता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड OCH3, अगर इसकी हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराई तो आपको क्या करना है? इसका नाम जानते हो, कॉमन नेम होता है एसीटोन। क्या होता है बेटा? एसीटोन। तो एसीटोन से आप क्या कन्वर्ट कर दोगे? एल्कोहल में। तो क्या करोगे? आपको ये क्या करना है? आपको ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक कार्बन को हाइड्रोजन देना है, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देना है। CH3CHOH
और ये CH3। तो ये आपका क्या 2 डिग्री का एल्कोहल आपका प्रिपेयर हो गया, ये 2 डिग्री का है। क्लियर। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने दे दिया, तो आपने क्या किया, आपने इस CO ग्रुप को CHOH ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, इस CO ग्रुप को CHOH ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दी। तो बेटा क्या है, ये कीटोनिक पार्ट है, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन है। तो आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट कुछ नहीं करना है, आपको इसको हटा के OH लगा देना, क्योंकि अंडरस्टूड है इस कार्बन पे तो एक हाइड्रोजन लगा ही लगा होगा। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 एंड एक हाइड्रोजन, तो अंडरस्टूड है ये लगा ही होगा। तो आपको इस एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कीटोन को एल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन है, ये करिएगा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आप लोग पॉज करके करिएगा क्वेश्चन और मेरे को रिप्लाई करिएगा। इसका रिडक्शन आपको करना है, क्या करना है, रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर। तो आपको ये रिडक्शन कराना, इसका आपको आंसर देना ही देना है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करिए और आंसर दीजिए। बहुत ही टफ नहीं है, बस आपको एक सीक्वेंस वे में बेटा समझना है, और मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट इसको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होके देखना है, समझना है, और प्रोडक्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। देखिए आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग। इस जो ये कार्बोनिल ग्रुप था, इसकी जगह पर आपको क्या लगाना, OH। क्या लगाना है बेटा, OH। बस आपका आंसर ये हो गया। ठीक। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है बेटा, देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो भी एल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। ये COH ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2OH। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि COH ग्रुप कहीं पे भी दिखे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसको किस में कन्वर्ट कर देना बेटा, CH2OH ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं, CH3COOH, अगर इसका हमने रिडक्शन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, COH को किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा, CH2OH में। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2OH। और यहाँ पे कितने डिग्री का एल्कोहल बन गया, 1 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, तो इसका 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करिए। ये आप लोग करके दिखाइए, पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। COH को किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा, CH3 CH2 एंड OH। कोई डाउट बेटा इसमें। तीसरी चीज हो गया, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम करवाते हैं। देखिए कुछ और प्रॉब्लम है, उसको आप देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डॉन टाइप का तो रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये क्या है, इसकी भी थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है, ये डबल और ट्रिपल को जनरली रिड्यूस नहीं कर पाता, तो ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे टच नहीं करेगा। इस COH को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH में। तो प्रोडक्ट क्या आपका बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2OH। देखिए बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बहुत ही एक स्पेसिफिक कंडीशन में रिड्यूस करता है, वो मैं आने वाले प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा कि कैसे वो रिड्यूस करता है। यहां पे देखिए आपको ये दूसरे वाले प्रॉब्लम को देखिए आप, यहां फंक्शनल ग्रुप क्या, COH है, यहां पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को तो ये टच नहीं करेगा। ये क्या करेगा, COH को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, किस में कन्वर्ट कर देगा, आप लोग बताइए, CH2OH। कोई डाउट। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब यहां पे आपको ये मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है ये आपका एल्डिहाइड है, ये पूरा CHO ग्रुप है। ये क्या है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड को भी किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। पाई बॉन्ड को ये टच नहीं करेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH2OH। क्लियर। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और अब अभी तक आपको क्या बताया, मैंने बताया एल्डिहाइड को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कीटोन को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और कार्बोक्सिलिक को भी वो
एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड को जब भी कन्वर्ट करेगा एल्कोहल में, कौन करेगा कन्वर्ट? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो हमेशा प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अगर आपने कीटोन लिया हुआ है, कीटोन को हमेशा वो कन्वर्ट करेगा 2 डिग्री एल्कोहल में। और तीसरा मैंने कार्बोक्सिलिक को बताया, तो ये भी जनरली 1 डिग्री एल्कोहल में ही कन्वर्ट करेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एसिड क्लोराइड का रिडक्शन। तो मैं बता दूं कि ये वीडियो लगभग लास्ट तक देखिएगा आप, क्योंकि कुछ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके नीट एंड जेई के लिए। तो आप एक लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्वेश्चंस करके। देखिएगा अब एसिड क्लोराइड, अब मैं बात करता हूँ एसिड क्लोराइड ग्रुप क्या होता है। एसिड क्लोराइड होता है, ये आपका एसिड क्लोराइड ग्रुप होता है। इसको भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है बेटा, वो रिड्यूस कर देता है। क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। और किस में करेगा? ये भी एल्कोहल में कर देगा। तो ये COCl ग्रुप को सीधे ये कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2OH में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। CH3COCl, इसकी रिएक्शन हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराई। तो आप सिंपल सा क्या बना, इस COCl को किस में कन्वर्ट कर दो? CH3CH2OH। क्लियर? दूसरी चीज अब हम बात करते हैं ईस्टर। ईस्टर का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? ईस्टर का देखिएगा, ये ईस्टर है। इसका अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हो, ठीक है, तो आप देखो, आप ये वाले पार्ट का एल्कोहल बना दो, इतने पार्ट का एल्कोहल बनाना और इतने पार्ट का एल्कोहल बनाना, तो आपको क्या मिले? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल मिलेंगे। तो ये R1 और ये CO किस में कन्वर्ट कर देना आप? CH2OH प्लस इस R2 का भी आप बना सकते हो एल्कोहल, R2OH। तो आपने क्या किया? ईस्टर के इतने पार्ट का भी आपने एल्कोहल बना दिया और इस पार्ट का भी आपने एल्कोहल बना दिया। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल मिल गए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल मिल गए। क्लियर? अब बात करते हैं एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड की बात करते हैं, चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस पे बेस अगर क्वेश्चन है तो देखिए, अब इसको क्या करना है। अब आपको पता चल गया कि ये ईस्टर ग्रुप है, तो ईस्टर ग्रुप में क्या है? 2 पार्ट। आप इस पार्ट का आप एल्कोहल बना दो, इस पार्ट का एल्कोहल बनाओगे तो क्या होगा? CH3CH2OH। ध्यान ये रहे कि इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्कोहल बना दिया, प्लस इधर कितने कार्बन है? 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का एल्कोहल बना दिया, सिंपल सा CH3OH। कोई डाउट बेटा इसमें? चलिए अब ये क्वेश्चन जो है ये आप अपने मन से करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करिएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आप वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर आप दीजिए। ये ईस्टर है, ईस्टर का आपको रिडक्शन कराना है। तो आप प्लीज़ आप इस पूरे लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए, आपको आगे चल के अभी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। चलिए आप इस क्वेश्चन को करिए। सो आई होप कि आप लोगों का ये आंसर आ गया होगा। तो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों का आंसर करेक्ट था। ओके, तो मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ। देखिए ये ईस्टर का पार्ट है, इतने पार्ट का आपको एल्कोहल बनाना, तो सिंपल सा आप ये कि इस वाले को आप कन्वर्ट कर दो एल्कोहल में CH2OH में डायरेक्ट, और इस वाले इतने पार्ट का क्या है? CH3OH। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि कार्बन जो है ना ज़्यादा हो ना कम हो, जितने कार्बन हो उतने कार्बन का आपको एल्कोहल बनना ही बनना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब लास्ट में मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि ये डॉन जो था, जो सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता था लेकिन डबल और ट्रिपल को नहीं कर पाता था। तो मैंने बोला था एक ऐसी जगह है जहां पे ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, वो आने वाले वीडियो में मैं बता रहा हूं, आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एनहाइड्राइड की। किसकी बात करते हैं? एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप देखिए बेटा, ये होता है, ये एनहाइड्राइड होता है। इसको भी अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप रिडक्शन कराओगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराओगे, तो आपको भी पता है कि ये पूरे पार्ट को आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, इस पूरे पार्ट को भी आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना। तो आप क्या लिखोगे? R1CH2OH, मतलब ये वाला किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में, CH2OH में, प्लस ये क्या? R2CH2OH, R2CH2OH। क्लियर? R2 मतलब एल्काइल पार्ट। कोई डाउट बेटा? चलिए एक प्रॉब्लम इस पे बेस्ड कर लेते हैं।
चलिए आप लोग खुद ही इसका आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए आप। चलिए देखिए मैं ही आंसर देता हूँ। CH3, इतने पार्ट का आपको क्या करना है, एल्कोहल बनाना है। तो CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH। कोई डाउट बेटा? इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिड्यूस किया, किस में रिड्यूस किया, एल्कोहल में। कीटोन को किस में रिड्यूस किया बेटा, एल्कोहल में। फिर मैंने आपको क्या बताया कि एसिड क्लोराइड को किस में किया, एल्कोहल में। ईस्टर को किस में कन्वर्ट किया, एल्कोहल में। एनहाइड्राइड को किस में कन्वर्ट किया, एल्कोहल में। एसिड को किस में कन्वर्ट किया, एल्कोहल में। तो ये मैंने आपको इतने फंक्शनल ग्रुप बता दिए। अभी मैं और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप होता है। क्या होता है, C ट्रिपल। इसका रिडक्शन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपने कराया, तो आप क्या करो, इसके 2 पाई बॉन्ड को तोड़ दो। 2 पाई बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक करो। इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री, इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री। करना क्या है आपको, 2 हाइड्रोजन इसको देना, 2 हाइड्रोजन इसको देना। तो क्या बन गया आपका CH2NH2। मतलब आपने क्या बना दिया, अमीन बना दिया। क्या बना दिया आपने, अमाइन बना दिया, अमीन। क्लियर, CH2NH2 मतलब CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, CH2NH2 में। क्लियर। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल समझते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका अगर हमने रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपको पता है ये CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अमीन में। CH3 CH2 एंड NH2। कोई प्रॉब्लम बेटा? चलिए एक प्रॉब्लम आप खुद करिएगा और मेरे को इमीडिएट आंसर दीजिए। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। करेक्ट। आई होप कि सभी लोगों का करेक्ट आंसर आया होगा। क्या करना है आपको, इस CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना, CH2 एंड NH2 में। कोई डाउट बेटा? बट आपके साथ एग्जामिनर क्या है, खेलेगा आपके साथ। क्या करेगा कि अब इसी प्रॉब्लम को अगर उसने कुछ इस टाइप से दे दिया कि रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराया और स्लाइटली एसिडिक मीडियम भी रख दिया, तो इस केस में ये मैं हैश लगा दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर नाइट्राइल ग्रुप का आपने रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया उसके साथ आपने क्या ले लिया, एसिडिक मीडियम में वाटर ले लिया, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया एक सेंस में, तो ये CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CHO ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CHO ग्रुप। ये आप इंपॉर्टेंट में नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर CN सिंपल सा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो CN ग्रुप को आप क्या करोगे, CH2NH2 में कन्वर्ट करोगे। अगर उसने क्या किया, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या करना बेटा, ये CN ग्रुप CHO ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, बहुत एक से एक क्लासिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो आपके नीट JEE एडवांस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग ग्रुप पे चलते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं रिडक्शन किसका, नाइट्रो ग्रुप का और अमाइड ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं, RNO2। अगर आपने इसका रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपका ये NO2 ग्रुप अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, CH3NO2 अगर आपने दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3NH2। गॉट इट बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप क्या होता है बेटा, एग्जांपल समझते, CH3CONH2। तो अमाइड ग्रुप का अगर आपने रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या होगा, इस अमाइड ग्रुप को भी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या करोगे आप, RCH, ये डबल बॉन्ड O को हटा दोगे, इसकी जगह क्या लगा दोगे, CH2। तो RCH2NH2, तो ये भी आपको क्या कन्वर्ट कर दिया, प्राइमरी अमीन में। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, CH3CONH2, ये भी अमाइड ग्रुप हो गया। सेम रिएजेंट आपको ऊपर वाला ही लेना है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, अमीन में। ये अमाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अमीन में, CH3CH2NH2। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये हमने ले लिया नाइट्रो, ये इंपॉर्टेंट मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये NO2 ग्रुप का अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराया तो प्रोडक्ट क्या होगा? आपके दिमाग में, बहुत लोगों के बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये NO2 ग्रुप को सर NH2 में कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत ईजी, क्योंकि आपने ऊपर बताया कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया था। बट बेटा ये स्पेशल केस है, क्योंकि ये नाइट्रोबेंजीन है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन को मैं लिखे दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, ध्यान से सुनिएगा। इस नाइट्रोबेंजीन को ये एजो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा? एजो कंपाउंड में। ध्यान सुनिएगा, N डबल बॉन्ड N, ये कन्वर्ट कर देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एजो कंपाउंड में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक, आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे। और ये पॉइंट अब एक मिसलेनियस पॉइंट होने वाला है। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं और ज़्यादा एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा और बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस चीज़ को, कि आप समझिएगा कि कहाँ कहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो ट्विस्ट कर रहा है। अभी तक हमने क्या बताया आपको कि जो भी ये क्या करता है, सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, फिर डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो अब मैं वो केस बताने जा रहा हूं जहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा क्या करेगा, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। वो केस कौन सा है मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि वो डॉन जो सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है वो कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब वक्त आ गया है कि इसकी वीकनेस को बताने के लिए, कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस तो नहीं कर पाता, बट किस केसेस में ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। तो मैं बताता हूं, जो बेंजाइलिक डबल बॉन्ड होता है, बेंजाइलिक क्या होता है? बेंजीन जो होता है आपका, बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो होता है वो बेंजाइलिक कार्बन होता है। तो बेंजाइलिक जो डबल बॉन्ड होता है CH, देखिए बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, इससे जुड़ा हुआ जो डबल बॉन्ड है इसको ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। ठीक है, डबल सिंगल डबल, मतलब ये डबल अगर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये पाई बॉन्ड अगर इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा बेटा? इसको रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा बेटा? इसको रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस करने के बाद क्या, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्या करना है आपको? इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, दोनों की एक वैलेंसी फ्री, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको दे देना। तो आपने देखा कि इस केस में, सिर्फ ओनली इस केस में आपका क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? चलिए इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि आपके पास इसको ये रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड आएगा, तो किसको ये रिड्यूस करेगा? तो आप ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड को तो नो डाउट एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। बट ये पाई बॉन्ड, ये बेंजाइलिक कार्बन है, इससे रिलेटेड ये पाई बॉन्ड है, या कह सकते हो ये पाई बॉन्ड इस पाई सिंगल पाई, मतलब ये रेजोनेंस में भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, तो कहीं ना कहीं इस पाई को भी ये रिड्यूस करेगा। इस वाले एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा बेटा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा? ये पाई बॉन्ड टूटेगा, हटेगा यहाँ, तो CH2, ये CH2 और ये CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? CH2OH में। किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2OH में। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो आपको अब समझ में आ गया कि किस केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, जब वो बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड होगा वो रिड्यूस करेगा। आपने एग्जाम्पल के थ्रू दोनों समझ लिया होगा। क्लियर? अब हम चलते हैं कुछ और प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम प्रैक्टिस की तरफ, कि जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा कि सॉल्वेंट इफेक्ट का क्या रोल आ रहा है, सॉल्वेंट इफेक्ट का क्या रोल आ रहा है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कोई दो प्रॉब्लम्स की। इन प्रॉब्लम को आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए अब डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों को रिड्यूस करोगे, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा। किसमें करेगा? रिस्पेक्टिव एल्कोहल में।
तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल सा एल्कोहल में OH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी किस में चेंज हो जाएगा बेटा, CH2OH, जो कि मैंने स्टार्ट में ही बताया। फिर दूसरे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे ये क्या है बेटा, कीटोनिक ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप बताओ, एल्डिहाइड ग्रुप को भी वो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा तो CH2, और ये CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH में। क्लियर। ये O किस में, डबल बॉन्ड O जो होगा उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सॉल्वेंट इफेक्ट का कि क्या है। तो आपके सामने ये दो प्रॉब्लम है, और ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसको भी मैं विद इन सेकेंड आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा दूंगा। तो देख करना क्या है कि अगर ये प्रोडक्ट कैसे आया, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे आया। तो अगर किसी भी बच्चे को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म के बारे में जानना होगा तो वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करे बच्चा, और मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अब चलते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में। देखिए क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो बेटा H- जनरेट करता है। अब आपको मैंने बताया था कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल ग्रुप, इसका पाई बॉन्ड टूटता है तो कार्बन की भी वैलेंसी फ्री, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी फ्री। तो ये कार्बन इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो H- निकला है, जनरेट हुआ, वो जाके जुड़ता है, और इस ऑक्सीजन से जो ये सॉल्वेंट का पार्ट है वो जाके जुड़ जाता है। तो अब इसका प्रोडक्ट अगर बनाना हुआ मुझे, तो आप क्या बनाओगे, ये इस कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दिया और इस ऑक्सीजन से क्या हो गया, ये सॉल्वेंट से डी को इसने अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब दूसरी चीज़, अब दूसरे प्रॉब्लम में हमने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे LiAlH4 लिया, यहाँ पे हमने H की जगह क्या ले लिया, ड्यूटेरियम ले लिया। तो अब ये क्या जनरेट करेगा बेटा, D-, क्या जनरेट करेगा, D-। ये कौन ले लेगा, ये ले लेगा कार्बन, और ऑक्सीजन को क्या लेगा, कहाँ से, ये H2O से H ले लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट ये बनेगा OH और ये D। कोई डाउट बेटा। तो आपको ये समझ में आ गया चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन पे आप प्रेस करिए, ताकि फर्दर जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दूसरी चीज़ है, अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर कोई डाउट है, वो पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए। मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रॉपर अपलोड कर दूंगा। तो आपको डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आप कंसंट्रेट होके पढ़िए। मैंने 1 बाई 1 चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आप देखिए, एग्जाम्पल लगाइए, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको डरना नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सो माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।